जय हिंद दोस्तों। शिक्षा साथी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिंदु आवेश के तीव्रता के समीकरण के बारे में। और दोस्तों, ये ध्यान देना, ये 12th क्लास के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मददगार साबित होगा। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करते हैं। बिंदु आवेश के कारण हमें तीव्रता का समीकरण निकालना है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से ध्यान देना, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत तीव्रता बराबर क्या होता है दोस्तों, पीछे आपको बता चुके हैं। क्या होता है? विद्युत बल बटा, क्या होता है दोस्तों? विद्युत बल बटा आवेश होता है। विद्युत तीव्रता बराबर क्या होता है दोस्तों? विद्युत बल बटा आवेश, यानी E बराबर F बटा Q। यही ना दोस्तों? ध्यान देना, विद्युत बल आपको हम कूलॉम के नियम में बता चुके हैं दोस्तों। विद्युत बल इसे F से सूचित करते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत बल का फॉर्मूला आपको हम बताए दोस्तों, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, बताए थे ना, Q1 Q2, तो आवेश गुना आवेश। अब बट्टा में क्या होता था दोस्तों? दूरी का स्क्वायर। ये हुआ दोस्तों विद्युत बल के बराबर। और इसके बटा में क्या है दोस्तों? आवेश है। इसके बटा में क्या लिखेंगे? आवेश। यानी विद्युत तीव्रता बराबर विद्युत बल बटा आवेश। और विद्युत बल आपको कूलॉम के नियम में हम बता चुके हैं दोस्तों, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2, यानी आवेश गुना आवेश। अब बटा में क्या होता है दोस्तों? दूरी का स्क्वायर। और इसके बटा में क्या है? आवेश। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से एक आवेश से एक आवेश कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों? तीव्रता को E से, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना एक आवेश यहाँ पर बचा, यानी आवेश, और बटा में क्या बचा है दोस्तों? दूरी का स्क्वायर। यानी यहाँ से इसका समीकरण क्या है दोस्तों? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश को हम Q से सूचित करते हैं, तो Q और बटा में R स्क्वायर। ये है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बिंदु आवेश के कारण। तो ये क्या लिख देंगे दोस्तों? समीकरण 1 किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का समीकरण है। क्या है दोस्तों? बिंदु आवेश के कारण। आपके आगे वीडियो भी एक और लेकर आऊंगा, वो विद्युत द्विध्रुव के कारण। ये किसके कारण है दोस्तों? किसी भी बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होता है दोस्तों? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बाई R स्क्वायर। यही दोस्तों विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का समीकरण है बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का समीकरण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बाई R स्क्वायर। अब दोस्तों, इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हम बताएंगे, लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है दोस्तों बिंदु आवेश के कारण तीव्रता से संबंधित न्यूमेरिकल। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? एक 2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 3 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यहाँ पर आवेश का मान दिया है कितना दोस्तों? 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 माइक्रो का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 10 के पावर -6 होता है कूलॉम। और यहाँ पर दूरी दिया है दोस्तों कितना? 3 सेंटीमीटर। R का मान 3 सेंटीमीटर, यानी 3, और सेंटी का वैल्यू होता है दोस्तों 10 के पावर -2 मीटर। यह है Q बराबर 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 गुना 10 के पावर -6 कूलॉम। और यह है दूरी 3 सेंटीमीटर, यानी 3 गुना 10 के पावर -2 मीटर। दोस्तों, जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे वो सेंटीमीटर में होगा, उसको मीटर में जरूर चेंज करेंगे, तब आंसर आएगा दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों तीव्रता की गणना करनी है, तो E का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बाई R स्क्वायर होता है। और दोस्तों
जब आपको हम कूलॉम के नियम बताए थे तो उस टाइम आपको बताए थे क्या, 1/4πε0 क्या है दोस्तों, एक नियतांक है जिसका मान होता है कितना दोस्तों, 9 गुना 10 के पावर 9। और उस टाइम इसका के का मात्रा क्या बताए थे दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2। और इसके बीमा भी दोस्तों याद पढ़िए, इसके बीमा भी बताए थे क्या, ml t इनवर्स ml t इनवर्स 4 a इनवर्स 2। ये बीमा भी बताए थे किसकी, के मात्रक बताए थे। के का मात्रक ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2, और ये इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 का, और ये है इसकी बीमा, के की बीमा है दोस्तों। तो ध्यान देना, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, हमें निकालना है तीव्रता। तो ई बराबर दोस्तों 1/4πε0 का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9। उसके बाद क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 गुना, क्यू का मान 2 गुना 10 के पावर -6, 2 गुना 10 के पावर -6, और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 3 गुना 10 के पावर -2 का स्क्वायर। ध्यान देना दोस्तों, तो ई बराबर कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से 10 के पावर, ध्यान देना दोस्तों 10 के पावर 9 है, यहाँ पर 10 के पावर -6 तो कितना बचेगा, 10 के पावर 3 बचेगा, 2 गुना 10 के पावर 3, और बटा में 3 का स्क्वायर 9, और 10 के पावर -2 है, इसका स्क्वायर 10 के पावर -4। ध्यान दें दोस्तों, 9 से 9 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई बराबर 2 10 के पावर 3, ये है बट्टा में 10 के पावर -4। जब भी इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस है, तो पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 10 के पावर 3 ऑलरेडी पहले से है ऊपर, और उसके बाद 10 के पावर 4 लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 और 10 के पावर 4 गुना में क्या होता है दोस्तों, पावर जुट जाता है, तो 3 और 4 7, यानी क्या हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर 7। और दोस्तों इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, अभी आपको हम बताए हैं तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन पर कूलॉम, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम। यही दोस्तों इसका सॉल्यूशन है। अब उदाहरण नंबर 2 देखने वाले हैं हम लोग। अब देखेंगे दोस्तों उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 कह रहे हैं 2 माइक्रो कूलॉम आवेश को 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह कितना बल का अनुभव करेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में निकालना है बल का मान कितना होगा। तो ध्यान देना दोस्तों, क्या क्या पहले दिया है, यहाँ से आवेश का मान दिया है कितना, 2 माइक्रो कूलॉम, यानी 2 गुना माइक्रो का वैल्यू कितना, 10 के पावर -6 कूलॉम, और यहाँ से ध्यान दिए दोस्तों वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर आपको बताए थे ना, विद्युत तीव्रता के 2 मात्रक, न्यूटन पर कूलॉम और वोल्ट पर मीटर, यानी ये क्या है, विद्युत तीव्रता है दिया है। ई बराबर कितना, 5 वोल्ट पर मीटर। क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ से हमें बल का मान निकालना है, यानी ए बराबर वाट। ध्यान देना दोस्तों, आपको जब हम विद्युत तीव्रता बताए थे तो उसमें विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या बताए थे, तीव्रता बराबर बल बटा आवेश, यानी हमें निकालना है दोस्तों बल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों। यानी तीव्रता क्या होता है दोस्तों, ई बराबर एफ बटा क्यू, यानी एफ का मान निकालना है तो दोस्तों यहाँ से एफ बराबर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई। एफ बराबर दोस्तों क्यू इंटू ई के बराबर यहाँ से दोस्तों भर देंगे हम ए, चूंकि एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 गुना 10 के पावर -6, और ई का वैल्यू 5 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 × 5 = 10, यानी एफ बराबर 2 × 5 = 10, 10 गुना 10 के पावर -6, या यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या एक लाइन आगे भी बढ़ सकते हैं। एफ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 10 के पावर 1 है और यहाँ 10 के पावर -6 है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -5, और बल है तो बल का मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन हो जाएगा। यह दोनों आंसर कोई भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या आप यहाँ भी ला सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब आगे मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेकर, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।